कि 51 लाख रुपए जमा करो, या तो मुझे भेजो या किसी सालिस को भेजो। जिस तरीके से तुम्हारे खतीब स्टेजों पर जाने से पहले नजराने वसूल कर लेते हैं और कहते हैं पहले पैसे ट्रांसफ़र करो, उसके बाद तुम्हारे जलसे में जाऊंगा, वरना जलसा कैंसिल। एक नहीं सैकड़ों वाक़यात हैं तुम्हारे बड़े बड़े चोटी के खतीबों के। पैसे न मिलने की वजह से तारीख़ मुतय्यन थी, इश्तिहार में नाम आ गया, पोस्टर में नाम आ गया, लोग मुंतज़िर हैं कि बड़े हज़रत जी आने वाले हैं, लेकिन मालूम हुआ कि पैसे नहीं दिए गए, जलसा कैंसिल। जी, जब लेने की बारी आती है तो पहले ट्रांसफ़र चाहिए, और जब देने की बारी आती है तो हालत ख़राब हो जाती है, चैलेंज करके भाग जाते हो। अब चलेगा पता कि राह फ़रार किसे कहते हैं और राह फ़रार कौन इख्तियार करता है। न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पहलवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि इस हकीकत को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बरेली मज़हब से ताल्लुक़ होने वाले उलमा खुतबा अपनी आवाम को गुमराही में रखने के लिए, आवाम के सामने धौंस जमाने के लिए, उल्लू बनाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए और अपनी पोजीशन बढ़ाए रखने के लिए हमेशा अहले सुन्नत वल जमात के हक़ीक़ी मिस्दाक़ अहनाफ़ के सच्चे तर्जुमान उलमाए हक़ उलमाए देवबंद को बदनाम करते हैं, उनको गालियाँ देते हैं, उनके ख़िलाफ़ उल्टी सीधी बकवास करते हैं। और इससे बढ़कर के ये कि हर जगह पर, हर स्टेज पर ये मुनाजरा की चीखों पुकार करते नज़र आते हैं। बात बात पर मुनाजरा, बात बात पर मुनाजरा। हालांकि मुनाजरे के नाम पर अगर इनको बुलाया जाए, गाली गलौज करके मजलिस को ख़त्म कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहरहाल इनको चाहिए मुनाजरा का चैलेंज करते हैं, ताकि पब्लिक में ये मैसेज जाए कि वाह हमारे मौलाना कितने बड़े हैं कि देवबंदियों को मुनाजरे का चैलेंज दे दिया और देवबंदियों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वाह क्या कहने हमारे मौलाना। तो इनकी पोजीशन बढ़ती है पब्लिक में, इनकी शोहरत होती है और हर ऐरे गरे फिर इनको भाव देना शुरू कर देता है। तो इनका ये मुजर्रब नुस्खा है, इसलिए एक सदी से ये मुनाजरा की चीखों पुकार करते हुए आ रहे हैं। कई सारे चैलेंजेस अभी हुए, एक्सेप्ट भी किए गए, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। एक मशहूर ज़माना गालीबाज नूर हसन रामपुरी नाम का बरेलवी है, अपने आप को नूर हसन बरकाती लिखता है। मेरे पर्सनल पर पहले तो यहूदियों वाला सलाम अस्सलामु अलैकुम किया, जिससे इसने वाज़े कर दिया कि यह यहूदियों के नक्श कदम पर चल रहा है। क्योंकि आपको मालूम है कि अस्सलामु अलैकुम एक यहूदी ने अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को किया था। उसी के नक्श कदम पर चलते हुए ये नूर हसन भी अस्सलामु अलैकुम कहकर मुझे सलाम किया। बहरहाल बात आगे बढ़ी, उसने एक पोस्टर भेजा जिसे आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा 51 लाख का चैलेंज। हमने जवाब दिया 51 लाख का चैलेंज कबूल है, नूर हसन से मुनाजरा करूँगा एक शर्त पर, या तो वो मुझे 51 लाख रुपए जमा कर दे या किसी सालिस को यानी तीसरे आदमी को जो न देवबंदी हो न बरेलवी हो उसे जमा कर दे। लेकिन पहले पैसे जमा करने पड़ेंगे। अब उसके बाद इसकी बोलती बदल गई कि पैसों के लालची हो गए, अपने अकाबिर का दिफा करो। तो हमने कहा कि पैसे पहले जमा करो, उसके बाद चलेगा पता क्या होने वाला है। बहुत सारी बातें हुई। उसका कहना है कि जगह और वक्त बताओ। हमने कहा कि ऑनलाइन चैलेंज हुआ है और ऑनलाइन ही चैलेंज को कबूल भी किया गया है। ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन पैसे भी ट्रांसफ़र होते हैं। जब ऑनलाइन जगह की तायीन हो सकती है तो ऑनलाइन सालिस की भी तायीन हो सकती है कि वो तीसरा शख्स कौन है जिसके पास पैसे जमा किया जाए। चूँकि तुम्हारे यहाँ हिंदू बनना देवबंदी वहाबी बनने से ज़्यादा अच्छा है, तो किसी हिंदू को मुतय्यन कर दो जिस पर तुम एतमाद करते हो, उसके पास जमा कर दो और मुझसे तस्दीक करवा लो कि हाँ हमने इसे पैसे जमा कर दिए हैं, देख लो ये हिंदू है, न देवबंदी है, न बरेलवी है, हमने इसे 51 लाख रुपए जमा कर दिए हैं। अगर मुझे यकीन होगा कि हाँ वाकई इसने जमा कर दिए हैं, और जो यकीन करने के ज़राए होते हैं, वीडियो बनाओ, दिखाओ कि हाँ हमने पैसे जमा कर दिए हैं। अगर वाकई पैसे जमा कर देंगे तो इंशाअल्लाह जगह की भी तायीन होगी, वक्त की भी तायीन होगी और मुनाजरा भी होगा। लेकिन पता है न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। हमारे अकाबिरीन ख़ास तौर से सुल्तानुल मुनाज़रीन
हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद ताहिर हुसैन साहब गयावी रहमतुल्लाहि अलैह से मुतअद्दिद बरेलवियों ने 5 लाख 6 लाख खूब चैलेंज दिए। हज़रत अल्लामा गयावी रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा कि अगर वाकई यूसुफ़ रज़ा तुम वाकई अपने दावे में सच्चे हो और 5-6 लाख का चैलेंज कर रहे हो तो किसी सालिस को वो 5 या 6 लाख रुपए जमा करो, उसके बाद मुझसे मुनाज़रा करो। लेकिन पता है ये करेंगे नहीं। दरअसल ये चैलेंज दे करके अवाम में धौंस जमाना चाहते हैं और अपनी पगड़ी ऊंची करने के लिए, पोजीशन बढ़ाने के लिए ये सारी हरकतें करते हैं। तो ठीक है, अगर वाकई नूर हसन बरकाती तक ये पैगाम पहुंच रहा है तो याद रखो कि तुमने 51 लाख रुपए देने का वादा किया और इस शर्त पर चैलेंज भी किया है और हमने इस शर्त पर कबूल भी किया है कि 51 लाख रुपए जमा करो, या तो मुझे भेजो या किसी सालिस को भेजो। जिस तरीके से तुम्हारे ख़तीब स्टेजों पर जाने से पहले नजराने वसूल कर लेते हैं और कहते हैं पहले पैसे ट्रांसफ़र करो उसके बाद तुम्हारे जलसे में जाऊंगा वरना जलसा कैंसिल। एक नहीं सैकड़ों वाक़यात हैं तुम्हारे बड़े बड़े चोटी के ख़तीबों के। पैसे न मिलने की वजह से तारीख़ मुतय्यन थी, इश्तिहार में नाम आ गया, पोस्टर में नाम आ गया, लोग मुंतज़िर हैं कि बड़े हज़रत जी आने वाले हैं, लेकिन मालूम हुआ कि पैसे नहीं दिए गए, जलसा कैंसिल। जी, जब लेने की बारी आती है तो पहले ट्रांसफ़र चाहिए और जब देने की बारी आती है तो हालत ख़राब हो जाती है, चैलेंज करके भाग जाते हो। अब चलेगा पता कि राह फ़रार किसे कहते हैं और राह फ़रार कौन इख्तियार करता है। जी, तो वैसे नाज़रीन इस सिलसिले में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, लाइक करें और ख़ूब शेयर करें ताकि इस तरह के चैलेंज करने वालों तक ये पैगाम पहुंच सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।